नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो कुछ टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है कि आजकल की जो सास है ना वो क्या चाहती है। उनके 5 कड़वे सच ऐसे हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी और वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप यदि उस चीज़ से एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि बात जो मैं बताने जा रही हूँ ना बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही विद प्रूफ मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, बात क्या है कि आजकल की सास क्या चाहती है। आजकल की सास ये चाहती हैं कि वो एक दिन भी अपनी सास के पास नहीं रहे। अपनी सास की बात कर रही हूँ, जो हमारी सासू माँ होती है वो अपनी सासू माँ के पास एक दिन भी नहीं रहना चाहती, उनकी एक दिन भी नहीं सेवा करना चाहती। और यदि बहुएं उनको ऐसे कह देना कि मम्मी जी थोड़े दिन के लिए दादी जी को बुला लीजिए, तो उनका जवाब होता है कि नहीं, उनको नहीं बुलाना। यहाँ पे वो इधर थूकेंगी, उधर थूकेंगी, इधर गंदे हाथ लगाएंगी, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब। ऐसे करके बात को टाल देंगी, एक दिन भी अपनी सास के पास रहना पसंद नहीं करेंगी। और अपनी बहुओं से क्या उम्मीद करेंगी कि मेरी बहुएं जैसे मैं बोलूँ वैसा करे, जैसे मैं चलाऊँ वैसे चले और मेरे इशारों पे ही काम करे, मेरी हर बात माने और मैं हम लोगों की पूरी ज़िंदगी भर सेवा करे। खुद ने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन बहुओं से उम्मीद करनी है कि हमारी ज़िंदगी में सेवा करेगी। नंबर 2, बात यह है कि जब सास हमारी इतनी उम्र हो गई, 60 साल 70 साल की उम्र में भी सास अपने पीहर से इतना लगाव रख सकती है, इतना लगाव रख सकती है कि वो उनके बगैर एक मिनट मतलब बात किए बिना नहीं रह सकती। हर वीकली बात करती है अपने भाई भाभी से, अपने पीहर वालों से। आज भी 60 साल की उम्र में इतनी बातें करना पसंद करती हैं और बहुओं से उम्मीद करती हैं कि वो शादी करके आए और 5 साल या 4 साल में ही अपने घर वालों को ऐसे भूल जाए जैसे कभी उनकी थी ही नहीं, कभी घर वालों ने उनको पाल पोस के बड़ा किया ही नहीं। ससुराल में ही पैदा हुई है, ससुराल ही उसका घर है, बहुओं से उनको ये उम्मीद है। ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। वो कैसे इतना उम्मीद कर सकती है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, खुद इतनी 60-70 साल की उम्र में जो काम कर रही है, बहुओं से उम्मीद करती है कि वही काम वो 25 साल की उम्र में परफेक्शन के साथ करे। ऐसा कैसे। और वो चाहती हैं कि बहुएं वो काम आज 25 साल की या 30 साल की उम्र में ही उनके जैसे 60 साल वाला नॉलेज ले आए और वैसे ही परफेक्शन के साथ काम करें। अब बताइए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उनको भी पूरी ज़िंदगी लग गई वो इस पोजीशन तक पहुंचने में, जो काम आज वो परफेक्शन के साथ कर रही है। बहुओं से उम्मीद कर रही है कि बहुएं शादी करके आते ही सारा घर संभाल ले, सारी जिम्मेदारी संभाल ले और सारा काम परफेक्शन के साथ करें। यदि कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको सुनाएंगी ज़रूर। ये नहीं सोच सकती कि ये भी आई है, अभी इसको टाइम लगेगा हमारी उम्र में आने में, हमारे जैसा परफेक्ट होने में। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, अपने पति की कभी नहीं सुनेंगी, अपने पति को कुछ भी नहीं बोलने देंगी, मन की मर्जी अपनी करेंगी, जो अपना मन करेगा वो ही करेंगी। अपने पति की कोई बात नहीं मानेगी। लेकिन बेटों से और बहुओं से उसे उम्मीद करती है कि बहू मेरे बेटे की सारी बात माने, मेरे बेटे के करने में चले, बेटे के आगे बिल्कुल ना बोले। ये बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है। अपने पति की कभी नहीं मानी, अपने पति के ऊपर होकर बात करती है, लेकिन बहू बेटे के ऊपर होकर बात नहीं करनी चाहिए। बहू तो नीचे दब के ही बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों। और पांचवी और इम्पोर्टेंट बात, बेटा बेटा और बहू में इतना फर्क होता है कि बेटी और दामाद यदि प्यार से रहे, साथ में खाना खाए, घूमने फिरने जाए, तो मेरा दामाद बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मेरी बेटी को इतने घुमाने लेके जाता है, बहुत अच्छे से रखता है, प्यार से रखता है। और वही काम यदि बेटा कर ले तो ये तो जोरू का गुलाम हो गया, ये तो कल की आई इसके पीछे पीछे घूमता है, इसने तो इसको वश में कर लिया, कोई जादू टोना कर दिया मेरे बेटे पे। भाई ऐसा क्यों। और यदि बेटी को सास परेशान कर दे, खाना ज़्यादा बनवा ले, या कोई घर में कोई मेहमान आ जाए और बेटी को सारा काम करना पड़ गया, तो सास बोलेंगी मेरी बेटी को इतना काम करना पड़ गया, बेचारी परेशान हो गई, ये हो गई। और बहू को सारा काम करना पड़ जाए ना, तो सास एक बार भी ऐसे नहीं बोलेगी कि मेरी बहू परेशान हो रही है, मैं कुछ ऐसा कर लूँ, बिल्कुल नहीं हो। तो क्या हो गया, हम भी हमारे ज़माने में करते थे। क्या हो गया, काम कर लिया तो हम भी करते थे ना हमारे ज़माने में। तो क्या कौन सी तुम्हारा पहाड़ तोड़ दिया तुमने, इतना काम कर लिया तो। ऐसा क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बिहेव क्यों। ये बिहेव तो बिल्कुल गलत बात है। जो सासों की ऐसी सोच है ना, वो बहुत ही घटिया सोच है। प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो सोने पे सुहागा ही है हमारी सासों का। हमारी सासी क्या करती है, घर में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम या कुछ भी काम कर लो, प्रोग्राम की जिम्मेदारी सारी बहुओं पे आ जाएगी, काम सारा बहुएं करेंगी। चूल्हा चौका चौका, बर्तन वर्तन, खाना पीना सब बहुएं करेंगी। सास खड़ी खड़ी ऑर्डर देती रहती है, ये शनिवार, ये वैसे शनिवार। शाम का टाइम जब आता है, जब सास कहेगी मुझे छेड़ो मत, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। बहू को तो इतना भी अधिकार नहीं है कि वो सारा घर का काम करने के बाद, पूरा घर का सारा संभालने के बाद लास्ट में ये बोल दे कि मैं थक गई हूँ। यदि मजा लो उसने ऐसा बोल दिया कि मैं थक गई हूँ, तो बोल के देख लो एक बार। सास ना खींच ले तुम्हारी सास, क्या हो गया, इतना सा काम तो हम भी करते थे, कौन सा को तुमने बड़ा काम कर लिया, कौन सा तुम इतना पहाड़ खोद लिया जो तू थक गई है। और सास क्या कहेगी, पूरे दिन खड़े खड़े ऑर्डर देती रहेगी, शाम को बोलेगी मैं तो थक गई हूँ। मतलब सास थक सकती है, लेकिन बहू तो थक भी नहीं सकती। बहू की तो शरीर भी नहीं है, जान भी नहीं है, थकान भी नहीं हो सकती। यदि आपको मेरी बातें सही लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो,
तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट और 100% फैक्ट वाली बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोटिवेशनल थॉट्स और मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको मेरे चैनल पर जुड़ के बहुत अच्छी अच्छी और पॉजिटिव थिंग्स ही मिलने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।